अच्छा, ऐसे आज का जो हमारा सेशन था वो लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसके ऊपर ही ना। तो उसी टॉपिक के ऊपर है। तो काफ़ी चीज़ें तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो लास्ट जो हमारा मैंने लेक्चर किया था उसमें आपको डेली बायस ट्रेंड वगैरह के हवाले से क्लियर किया था। और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम उसी तरीके से जो है वो चल रही होती है। यानी अगर आप डेली के अंदर देख लेते हैं तो प्राइसेस तकरीबन जो है वो उसी तरीके से मार्केट जो है वो बिहेव कर रही होती है या उसी तरीके से मार्केट जो है वो चल रही होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आई थिंक सो मंडे को ये हमारी यहाँ से जो है वो ओपनिंग हुई थी। यहाँ से ठीक है, ये हमारे पास एफईजी था, उसके बाद मार्केट ने ये वाली एक सेल इसमें जो है वो हमारे पास बनाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा स्वीप हो गया पिछले दिन और उसके बाद एफईजी भी टैप हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश क्लोजिंग आ गई। अगला दिन फिर हमारे पास बेरिश था और फिर हमारी यहाँ से ओपनिंग, फिर हमारे पास अगला दिन जो है वो अगेन बेरिश था और फिर अगले दिन हमारे पास यहाँ से ओपनिंग पे अगला दिन फिर बेरिश था। लेकिन ये कि मार्केट ने फुल टारगेट कंप्लीट नहीं किया। मेरे ख्याल से 3962 और 3959 तकरीबन 30 पिप से हमारा टारगेट जो है मिस हुआ और अगेन प्राइस ने आके बुलिश अपनी जो है वो क्लोजिंग दे दी। अब जब हमारे पास ये बुलिश क्लोजिंग आ गई तो अगला दिन हमारे पास अगेन जो है वो इसमें बुलिश साइड पे जो है वो आया। अगले दिन हमारे पास फिर बुलिश साइड पे आया और हमारे पास ये एक एफईजी पड़ा हुआ था। लेकिन ये कि अभी मार्केट ने नीचे से वीकली लिक्विडिटी ली है जिसकी वजह से ये अगली कैंडल भी अगेन बुलिश क्लोजिंग आ गई। अब ये है कि कल की जो हमारे पास ओपनिंग है, ओपनिंग होती है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आती है तो यहाँ से अगेन हम अप साइड पे देखेंगे। एटलीस्ट ये जो हमारे पास कैंडल पड़ी हुई है रेड कलर की, इसके हाई तक हम यहाँ से जो है वो भी बुलिश देखेंगे और फिर सो ऑन इस तरीके से ऊपर ये जो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये जो ऊपर यहाँ से फिर हम जो है वो अपनी कुछ सेलिंग की एंट्रीज जो है वो देख सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ से बुलिश है। वीकली में भी अगर देखेंगे तो वीकली में भी हमारे पास एक जो है वो इसको स्वीप किया हुआ है। तो ये कि प्राइसेस थोड़ा बहुत जो है वो अपसाइड पे यहाँ से जा सकती हैं। अभी ये है कि मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ मेन शेयर करनी थी वो हमारा है फ्रैक्टल मॉडल, जो कि आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पे अभी शेयर करना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी वो बुलिश आई थी, यानी थर्सडे वाले दिन की। तो उसके बाद अगेन हम अपसाइड की मूव जो है वो देख रहे थे। हम तो खैर सुबह से जो है वो अपसाइड पे देख रहे, लेकिन प्राइसेस थोड़ा बहुत जो है वो नीचे आई हैं यहाँ से। और नीचे आके हमारे पास ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था इस तरीके से, ये पूरा हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, यहाँ से फिर प्राइसेस जो है वो अगेन अप साइड पे गई हैं। और फिर हमारे पास जो टारगेट्स थे वो ये वाले हाईज जो ऊपर पड़े हुए हैं, ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो टारगेट्स बन रहे थे। यानी कि ये एटलीस्ट जो है हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पे ये टारगेट हमारे पास बन रहा था। एक मिनट में इसको ना थोड़ा, अच्छा ये हमारे पास जो है सिंपल इस तरीके से ये टारगेट्स थे। अब इसमें ये चीज़ है कि जो फ्रैक्टल मॉडल आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था उसके टाइम फ्रेम मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। कि अगर आपके पास जो है वो डेली टाइम फ्रेम है तो डेली से आप जो है वो 1H के ऊपर भी जा सकते हैं, 4H के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन ये कि 1H के ऊपर आप चले जाएं। अगर 4H से आप देख रहे हैं तो उसमें आप M15 में जाएं। अगर आप देख रहे हैं अपना क्या कहते हैं इसको 1H से देख रहे हैं तो M5 में अपनी एंट्री बनाएं CSG के ऊपर। और अगर आप जो है वो M30 में देख रहे हैं तो 3 मिनट के ऊपर अपनी एंट्री बनाएं। अगर आप जो है वो देख रहे हैं M15 में तो फिर 1 मिनट के ऊपर आप अपनी एंट्री बनाएं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हम जो है वो बुलिश साइड पे देख रहे हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक से हम बुलिश साइड पे देख रहे हैं, डेली के साथ भी हम से भी हम बुलिश देख रहे हैं। अब ये है कि हमें कंटिन्यूशन एंट्रीज अक्सर ये होता है कि हमारे पास एफईजी पड़े होते हैं जहां से हमें कंटिन्यूशन एंट्री मिल जाती है। लेकिन ये कि अगर आपके पास एफईजी ना हो, अगर कोई ऐसी पीडीआर ना हो, लेकिन आपको इस चीज का आइडिया हो कि प्राइसेस ने यहाँ से उठ के इस एरिया तक जाना है, तो आप फ्रैक्टल की बेस के ऊपर भी अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब फ्रैक्टल सिंपल किस तरह से काम करता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम बुलिश साइड पे देख रहे हैं तो जब भी प्राइसेस डाउन साइड पे कोई भी पिछली कैंडल को स्वीप करेंगी, उस कैंडल के अंदर हमने जाके अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। अब अगर हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं तो हमारे पास ये एक कैंडल पिछली कैंडल से नीचे इसने स्वीप नहीं किया। ठीक है, ये पिछली कैंडल से नीचे अगर आप देखते हैं 15 मिनट का चार्ट है और हमने जो एंट्री बनानी है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनानी है। अब पिछली कैंडल को इसने स्वीप नहीं किया। अब यहाँ पे अगर CSC बना भी है तो वो ये जो नीचे एक एरिया हमारे पास पड़ा हुआ था सिर्फ इसकी वजह से यहाँ से मार्केट जो है वो अपसाइड पे चली गई है। लेकिन ये कि अगर हम जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्वीप हो जाता थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती, तो फिर ये कि हमारे पास जो यहाँ पे CSG बनता वो फ्रैक्टल के हिसाब से ठीक होना था। यानी फ्रैक्टल एक मॉडल है
उसके ऊपर वो, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर उसने पूरा उतरना था। अगर वो यहाँ पे नहीं बना तो कोई इश्यू नहीं है, सिंपल आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब प्राइसेस यहाँ से अप साइड पे जा रही है, ठीक है, ये मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई है। अब सिंपल ये है कि पहली कैंडल जिसने पिछली कैंडल को स्वीप किया वो यहाँ पे आई है, देख रहे हैं ना, पहली कैंडल ये वाली जिसने पिछली किसी कैंडल को स्वीप, अब देखें ना, हमने यहाँ से कंटिन्यूशन देखनी है, तो हम कैसे देखेंगे कि मार्केट जो है वो पिछली किसी कैंडल को स्वीप करे। ठीक है, अब पिछली कैंडल को किस तरह से स्वीप करे, अब ये हमारे पास एक पड़ा हुआ है, ये कैंडल पड़ी है, इसको स्वीप नहीं हुआ, ये स्वीप नहीं हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये स्वीप नहीं हुई, इसके ऊपर यहाँ आ जाते हैं, ये भी स्वीप नहीं हुई, यहाँ उसके बाद अब यहाँ पे मार्केट इसको स्वीप कर रही है। एफईजी तो है ही कोई नहीं जहां से हम कंटिन्यूशन देखेंगे, तो हमारे पास जो पहला स्वीप हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। तो अब सिंपल ये है कि मैं इसी तरीके से इसको देखते जाऊंगा 15 मिनट के अंदर, जहां पे मार्केट इसको स्वीप करके 1 मिनट की कंफर्मेशन बनाएगी, वहां से सिंपल मैं अपनी बाइंग जो है वो देखूंगा 15 मिनट से 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, सही है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मैं आ गया, और यहाँ पे आके मैंने क्या देखना है कि मेरे पास स्वीप कहाँ पे हुई थी, ये वाली 15 मिनट की क्लोजिंग थी, इस यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये जो यहाँ पे क्लोजिंग आई होगी, इस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग आई, ये लो था 15 मिनट का ना, ये हमारे पास यहाँ पे स्वीप हुआ है। अब वो 1 मिनट के अंदर स्वीप नहीं देखना, वो देखना हमने 15 मिनट के अंदर स्वीप। अब 15 मिनट में स्वीप हो रहा होगा, यानी कि अगर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है और यहाँ से ऊपर जा रही है, तो 15 मिनट के अंदर क्या हो रहा होगा, स्वीप हो रहा होगा। लेकिन ये कि जब स्वीप हो रहा होगा ना, हमने तभी एंट्री बना लेनी है, समझ रहे हैं ना। हमने ऐसा नहीं करना कि हमने स्वीप तो अब फॉर एग्जांपल जाके क्लोज होगा यहाँ पे जाके, अब अगर हम यहाँ पे आके 15 मिनट देखते हैं, यहाँ पे आके अगर हम 15 मिनट देखते हैं, तो स्वीप की जो क्लोजिंग आई है वो आई है यहाँ पे जाके 4007 के ऊपर आके, ठीक है। लेकिन ये है कि हम अगर एंट्री बनाना चाहते हैं, जब मार्केट इसको स्वीप कर रही हो यहाँ से ऐसे नीचे को आ रही हो, आप यहाँ पे आपके पास कोई एरिया बनता है, आप यहाँ से अपनी एंट्री बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ये, इसमें ना दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि मार्केट इसको स्वीप कर रही हो, आप यहाँ से एंट्री लें, इसके चलने के जो चांसेस हैं वो ये है कि आप कह सकते हैं 85% होते हैं कि मार्केट यहाँ से जो सी एस डी बनाएगी वो यहाँ से चला देगी। अगर आप ये कहते हैं कि प्राइस जो है अपना टारगेट पूरा ना करे, टारगेट इसका क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप कहते हैं कि इसका टारगेट पूरा ना करे और उससे पहले दोबारा मार्केट उसको टेस्ट करने आ जाए, तो फिर उसकी एक्यूरेसी मजीद ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि एक दफा प्राइस ने यहाँ से आपके पास सी एस डी बनाया लेकिन टेस्ट नहीं किया उसका, और यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे दी 4007 पे, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट सीधी ऊपर चले जाए, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज होगी। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी कि प्राइस जो है वो वापस आके उसका टेस्ट करेगी फिर जाएगी। तो ये दोनों कंडीशंस के अंदर आप जो है वो अपनी एंट्री बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यानी दोनों तरीके से आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपल ये हमारे पास जो है वो एरिया था, यहाँ पे मार्केट ने जो है वो अपना सी एस डी बनाया है, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सी एस डी बना है, ये आके ये वाला पहला, ठीक है, इस तरीके से ये सी एस डी बना है। यहाँ पे ऊपर जो है वो जाके इसकी क्लोजिंग आई है, इस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग आई है। अब सिंपल ये है कि आप यहीं से अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना चाहें, अगर आपको पीडीआर अच्छी लग रही है तो आप यहीं से भी अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट का वेट करना चाहें तो आप टेस्ट का भी इसमें वेट कर सकते हैं। अब इसमें जो टारगेट होगा आपके पास वो सिंपल ये है कि आपने यहाँ पे फिब लगानी है, सही है, फिब को आपने यहाँ पे रखना है इस तरीके से, और यहाँ तक आपने ये जो इसका हाई होगा, ये जो स्विंग इसका हाई होगा इस तरीके से, जो रेड कैंडल का हाई लेना चाहे रेड कैंडल का ले लें, वरना यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको एक जो है वो बताई थी, स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सिंपल आपने ये लगा लेनी है, 1 और 0 तो वैसी होगी, -1, -2, -2.5 और -4, सही है। तो ये सारे आपके पास जो है वो लग के आ जाएंगे। अब इसमें ये होता है कि अगर तो -2.5 के साथ पीछे कोई लिक्विडिटी बड़े टाइम की अलाइन हो रही होगी, अगर -2.5 के साथ पीछे किसी बड़े टाइम की लिक्विडिटी अलाइन हो रही होगी, तो प्राइस इस हाई को लेगी और लेने के बाद कुछ ना कुछ यहाँ से रिवर्स करेगी। यानी ये मैं रिवर्स की बात बता रहा हूँ, अभी तो हम टारगेट तो बाद में सीखते हैं। और अगर यहाँ पे रिवर्स मार्केट नहीं होगी तो मार्केट यहाँ पे रेंज करना शुरू हो जाएगी, सही है। लेकिन -4 जो होगा मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस क्या करेगी कि -4 पे जाके प्राइस कुछ ना कुछ जो है वो अगेन आपको रिट्रेसमेंट देगी। यानी आप रिट्रेसमेंट के लिए एक अपना आइडिया लगा सकते हो कि अगर 2.5 के साथ जाके मार्केट जो है वो कोई
लिक्विडिटी अलाइन कर रही है तो वहां से प्राइस कुछ ना कुछ रेंज कर सकती है, डाउन साइड पे आ सकती है, या फिर -4 से। और जो आपका टारगेट है आपने रखना, वो सिंपल इस तरीके से आपने रख लेना है कि यहाँ पे जो आपके पास स्विंग बना हुआ होगा उसके ऊपर, या आप इस तरीके से CASD वाली कैंडल पे भी आप रख सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे सिंपल आपकी जो है वो एंट्री होगी, अगर टेस्ट के ऊपर लेंगे तो इस तरीके से आपकी एंट्री बनेगी। और -2.5 जो होगा ये आपका पहला टारगेट इसमें होना चाहिए, सही है। अब यहाँ पे तो वो जाहिर है छोटा बन रहा है क्योंकि प्राइस टेस्ट नहीं करनी आई। अगर प्राइस टेस्ट करने आ जाती तो फिर ये है कि आपके पास यहाँ से टारगेट जो है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाना था। तो -2.5 का टारगेट आप रख सकते हो। अगर साथ को लिक्विडिटी लाइन हो रही है तो वहां तक भी आप इसमें टारगेट को लेके जा सकते हो। और मैक्सिमम जो आपका टारगेट होगा वो ये -4 होगा, सही है। तो यानी कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम, ये आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये टारगेट आपका अचीव होगा 2.5। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 2 से 2.5 का टारगेट जो है वो अचीव होगा लाजमी। सही है। ये सिंपल सी फिब की सेटिंग है, ये आपने जो है वो कर लेनी, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको सेव कर लो। तो इस तरीके से आपने अपनी एंट्री को प्लान कर लेना है। फिर प्राइस अपसाइड पे गई है और ऊपर जाके इस तरीके से मार्केट ने अच्छा, एक क्वेश्चन है इसमें, तो एक बेरिश कैंडल है, अगर 2 से 3 इकट्ठी आ रही हो तो तीनों पे फिब लगा, हाँ फिर तीनों पे फिब लगाएंगे। अगर 2 से 3 इकट्ठी आ रही होंगे तो फिर तीनों पे फिब लगा लेंगे, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे अब प्राइस ने क्या किया है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, पहली हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ पे बन रही थी, सही है। ये मैं सिर्फ अभी आपको 1 मिनट बता रहा हूँ। 1 मिनट थोड़ा रिस्की भी होता है, आप 3 मिनट 5 मिनट को ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं, इसमें जाहिर एसएल की रेशियो भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस कैंडल की लिक्विडिटी ली। पहले हमें यहाँ पे एंट्री मिली थी ना, अब मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी जो है वो ले ली है। अब ये है कि अगेन मैं 1 मिनट में जो है वो जा सकता हूँ, ठीक है। 1 मिनट में जाके मैं अगेन जो है वो इसमें देखूंगा कि क्या मेरे पास यहाँ पे कोई एंट्री बनी है या नहीं बनी। 1 मिनट में मैं फिर आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब 1 मिनट में जो मेरे पास CASD बन रहा है, ये पिछली हमारे पास कैंडल थी, ये पिछली 15 मिनट की कैंडल का लो था, सही है। अब ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये ले लिया, सही है। लेने के बाद मार्केट ने उसको स्वीप कर दिया, सॉरी, स्वीप कर दिया, और स्वीप के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे पास क्लोजिंग आ गई वो यहाँ पे जाके क्लोजिंग आ गई। अब ये कि आप यहाँ से अगेन अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और रूल जो होगा वो आपका वही होगा, सही है। रूल जो होगा वो आपका वही होगा, -2 तक आप उसका जो है वो अपना टारगेट रख सकते हैं। खैर, यहाँ पे आपके पास टारगेट जो है वो अचीव नहीं हुआ -2 का। लेकिन ये कि अगर आप वैसे देखें तो वैसे मार्केट ने, हमारे पास जो एसएल था वो यहाँ पे बन रहा था तकरीबन कोई 55 पिप का एसएल बन रहा था, तो मार्केट ने आपको जो है वो ऑलमोस्ट 70 पिप दी, उसके बाद ब्रेक इवन लगाया, उसके बाद फिर अगेन अपसाइड पे गई है। लेकिन ये कि हमारी डायरेक्शन जो है वही थी, तो हम उसी के साथ ही इसको कंटिन्यू जो है वो करेंगे। अब यहाँ पे 100% ये नहीं होगा कि -2 -2.5 पे जाए, ब्रेक इवन भी लग सकता है। लेकिन ये कि अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है तो आप फिर दोबारा अपनी एंट्री को बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये बन गया है, देख रहे हैं, ये अब हमारे पास एक एंट्री हो गई, सही है। अब एक, अगर आपने ऑपोजिट में अपनी एंट्री करनी है, आपको पता है कि यार मेरे पास ऊपर कोई पीडीआर पड़ा है, अब यहाँ पे मुझे तो कुछ खास जो है वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है, इस एरिया में जहां से प्राइस यहाँ पे गिरी है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इस एरिया में, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो पड़ा भी था, तो ये पड़ा हुआ था, सही है, ऐसे ही था ना, जिसको प्राइस ने जो है वो टेस्ट किया है। तो अगर ये है कि आपने यहाँ पे भी अपनी एंट्री को प्लान करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान करना है, तो उसका सिंपल तरीका यही होगा कि मार्केट पिछली किसी कैंडल की लिक्विडिटी जो है वो स्वीप करें, तो ही आप अपना प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज ये कि आप ट्रेंड के ऑपोजिट, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्रेंड के, अगर आपको पता है कि यहाँ से आप मार्केट जो है वो आपकी बुलिश है, तो आप बुलिश साइड पे जो है वो देखें। अगर आपने बेरी साइड पे देखना भी है तो सिंपल प्राइस जाकर किसी एरिया पे टैप करें, अगली 15 मिनट उसको स्वीप करें, और उसी 15 मिनट के अंदर आपने 1 मिनट में जाके जो है वो अपनी एंट्री को देखना है, सही है। यानी कि ये सिंपल आपका जो है वो इसमें तरीकेकार होगा, उससे पहले आपने नहीं देखना। अगर कोई कैंडल उसको स्वीप ही नहीं कर रही तो फिर आपने CASD को की फॉर्मेशन जो है वो फाइंड नहीं करनी है, सही है। अच्छा, अब इसमें सिंपल यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास, ये पिछली 15 मिनट की हमारे पास कैंडल थी जो कि जिसने स्वीप किया है, और स्वीप करते हुए, यानी ये जो 15 मिनट बनी है, ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने से पहले पहले CASD बनना चाहिए, अगली कैंडल के अंदर ना बने।
अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक पुल बैक वाला सीएसडी बना हुआ है, यानी कि ये मार्केट ने हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर हाई चलेगी ऊपर, तो ये एक पुल बैक वाला ये हमारे पास सीएसडी बन रहा है, जो कि यहाँ पे आके इस ये बॉडी पे आके कंप्लीट हुआ है। अगले दिन इस्माइल भाई ने एक भेजा हुआ था, तो अब ये वही एक चीज यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आके बॉडी की क्लोजिंग आई है, लेकिन ये कि पिछली विक्स से नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। विक्स विक्स ये वाली जो दरमियान में विक्स लगी है ना, एक दो तीन चार, इन विक्स से नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। अब सिंपल ये है कि यहाँ पे ये बना है, तो अब इसमें हम एंट्री किस तरह से करेंगे और हमारा टारगेट क्या होंगे। सिंपल हम यहाँ से लगाएंगे, और ये इसका जो है वो सिंपल हमारे पास टारगेट बनेगा। सही है। अब ये हमारे पास -2 था, थोड़ा नीचे है, लेकिन ये कि ये वाली मार्केट ने लिक्विडिटी ली है और अगेन अब साइड पे मार्केट जो है वो चली गई है। तो ये है कि अगर हम -1 तक भी देखें तो हमें टारगेट जो है वो कितना मिला है, तकरीबन 60 पिप का हमें टारगेट मिला है। -2 जो है वो अचीव यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड की भी ये ऑपोजिट ट्रेड है, तो लिहाजा यानी इस तरह से आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। मैं आपको ये एंट्री क्राइटेरिया आपका जो है वो समझा रहा हूँ। अच्छा, अब मार्केट ने आगे क्या किया है आगे भी देख लेते हैं। ये हम इसको रेज कर देते हैं। अब प्राइसेस जो है वो अगेन अपसाइड पे चली गई है। सही है, यहाँ से मार्केट अगेन अपसाइड पे चली गई है। अब ये है कि यहाँ पे इस कैंडल के बाद ये वाली कैंडल फॉर्म हुई है, यानी कि अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर अपसाइड पे देख रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि मार्केट पिछली किसी कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करे। अब लिक्विडिटी तो मार्केट ने स्वीप नहीं की, यानी कि ये हमारे पास लास्ट कैंडल बनी थी ना, इसके नीचे हम ये लाइन लगा लेते हैं। हमने ये देखना था कि 15 मिनट में मार्केट ये कैंडल स्वीप करती, स्वीप करने के बाद क्लोजिंग यानी स्वीप करके यहाँ क्लोजिंग देती, और उसी के अंदर 1 मिनट का सीएसडी फॉर्म होता। अब हम यहाँ पे जो है वो चल के देख लेते हैं कि क्या हमारे पास स्वीप करते हुए मार्केट ने कोई सीएसडी फॉर्म किया है या फॉर्म नहीं किया। तो अब यहाँ पे मार्केट ने सीएसडी बनाया है, ये देख रहे हैं ना आप, ये सीएसडी मार्केट ने बनाया है, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग हमारी आई है वो यहाँ पे आके आई है। यानी जो कैंडल की क्लोजिंग आई है, स्वीप करने से पहले मार्केट ने ये बना दिया है स्वीप। नीचे से 15 मिनट स्वीप हो रहा था, मार्केट ऊपर आई है, यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे जाती 15 मिनट की तो स्वीप हो जाना था, साथ सीएसडी बन जाना था, हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाना था। अब यहाँ पे सीएसडी तो बन गया है, लेकिन ये है कि मार्केट अगेन नीचे आ गई है, और जो 15 मिनट स्वीप कर रही थी उसकी क्लोजिंग होने से पहले पहले मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी है। तो फिर इसमें यही चीज होती है कि या तो आप रिस्क ले सकते हो, या फिर ये है कि आपको मार्केट जो है, यानी कि हमने जो अपनी बैक टेस्टिंग की है उसमें हमने ये रिजल्ट निकाला है कि मार्केट जो है हमें चांस दे देती है अगेन इसमें से निकलने का। यानी कि प्राइस जो है ना, जब ऐसे नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो हमने देखा कि प्राइस अगेन एंट्री के ऊपर आती है, फिर वहां से बेशक वो मार्केट गिर जाए। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये चीज देखी है। लेकिन ये है कि इसमें अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो रिस्क भी ज़ाहिर ले सकता है, यानी अगर उसको ट्रेंड क्लियर है तो फिर ये कि आप रिस्क भी ले सकते हैं। लेकिन जो फ्रैक्टल मॉडल है उसके ऊपर अगर आप चलते हो तो वो उसका क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया है कि मार्केट में हमारी स्वीप की क्लोजिंग आनी मस्ट है। अगर 1 मिनट का यहाँ पे सीएसजी बना है, 15 मिनट जो है स्वीप कर रहा था, लेकिन 15 मिनट स्वीप नहीं हुआ। सही है, 15 मिनट स्वीप नहीं हुआ और उसने नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो फिर ये है कि आप वेट करो मार्केट के, अगर मार्केट जो है वो अगेन अप साइड पे आती है तो फिर ये है कि आपको, यानी आपकी एंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम वहां से जो है वो निकल जाया करेगी। सही है, यानी कि ये क्राइटेरिया इसमें जो है वो बनेगा। एक आधी दफा ऐसी कंडीशन बन सकती है, लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट में स्वीप हो रहा होगा तो जो सीएसडी बनेगा वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स ही देगा। सही है। अब आगे चलते हैं, आगे चल के देख लेते हैं कि मार्केट ने हमारे साथ जो है वो क्या किया है। अब यहाँ से हम ऊपर जा रही है, हमारे पास एक टारगेट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद ये कैंडल क्लोज हुई, यानी पिछली कैंडल से ऊपर क्लोज हुई, पिछली कैंडल को स्वीप नहीं किया। फिर अगली कैंडल क्लोज हुई है, उसने पिछली कैंडल को स्वीप नहीं किया, कोई एंट्री नहीं है। फिर अगली कैंडल है, उसने लो को स्वीप नहीं किया, फिर अगली कैंडल उसने लो को स्वीप नहीं किया, फिर अगली कैंडल उसने लो को स्वीप नहीं किया, और फिर अगला जो हमारे पास स्वीप आया वो कहाँ पे जाके आया, वो आया ये वाला। ये है सारा कंटिन्यूशन के ऊपर, यानी कि हम अगर हमें वैसे कंटिन्यूशन एंट्रीज जो है वो नहीं मिलती तो हम इस तरह से अपनी एंट्रीज को पकड़ सकते हैं। क्लोजिंग बॉडी सेम होनी चाहिए, नीचे नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल सेम होनी चाहिए इस्माइल भाई, सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास ये कैंडल स्वीप हो रही है। सही है, अब हम यहाँ पे अपनी एंट्री को जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपल जो है वो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे।
1 मिनट में हम आ गए। यानी कि जहां से हमने यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनी थी ना, उसके बाद हमारी कोई एंट्री नहीं बनी, ना सेल की बनी है ना बाय की बनी है। बेशक यहाँ पे सीएसडी बन रहे हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई सीएसडी बन रहा है, जैसे जी हमारे पास जी ये एक सीएसडी बन गया है, ये बाय का सीएसडी बन गया है। लेकिन ये कि ये फ्रैक्टल मॉडल के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा। ठीक है। इसका हमें टारगेट भी नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ से जाएगा, गिर जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन उसमें ये है कि हमारे पास कंप्लीट एक टारगेट होता है। बेशक आप उसको एसएल के साथ भी होल्ड करना चाहें तो एसएल के साथ भी आप होल्ड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आपका एसएल लेने नहीं आती है, ब्रेक इवन आपका लगाने आ जाती है, लेकिन एसएल आपका लेने नहीं आती। अच्छा, ये हमारे पास पिछली कैंडल थी। यहाँ पे हॉवरली कैंडल भी क्लोज हुई है, यानी 1 घंटे की। अच्छा, इसमें ना बेस्ट चीज ये भी आ जाती है कि 15 मिनट भी वहीं पे स्वीप हो रहा हो और 1H भी वहीं पे स्वीप हो रहा हो। यानी कि 1 घंटे की जो हमारी ओपनिंग होती है ना, वो भी वहीं पे आ रही हो, और वो आखिरी 15 मिनट भी, यानी उस घंटे के आखिरी 15 मिनट भी वहीं पे जो है बन रहे हो। तो फिर ये है कि हमारे पास डबल स्वीप आ जाता है, 15 मिनट स्वीप भी हो रहा है और 1H स्वीप भी हो रहा है। तो फिर आपको पता है 1H स्वीप जो होता है या 1H किसी कैंडल की लिक्विडिटी लेता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा अच्छा वहां से आपको रिजल्ट मिल जाता है। अब ये कि यहाँ से एक नया 1H ओपन हुई है। सही है, 1H ओपन हुई है, उसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सीएसडी बनाया उसने। सही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मार्केट अगेन टेस्ट करने भी आ जाती होती है। टेस्ट करने अक्सर ये होता है कि मार्केट अक्सर जो है वो पूरा टेस्ट करती है, अक्सर जो एफईजी होता है वहां से मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो अगर आपने एंट्री अपनी करनी हो, एफईजी से एंट्री किया करें, वहां से एंट्री जो है वो ना किया करें। अच्छा, अब यहाँ से हमने सिंपल क्या करना है, फिब लगा लेनी है इस एरिया तक। ठीक है। तो अब ये है कि हमारे पास ये -2.5 था, ये माइनस जो है 4 था। तो ये मार्केट ने हमारे पास जो है वो टारगेट इसमें पूरा कर दिया। अब वैसे अगर हमने यहाँ से करनी थी ट्रेड तो हम उसको होल्ड करते हुए डरते थे कि यार अब हमें, क्योंकि ये तो अभी आप देख रहे हो 1 मिनट में, जब आप जाओगे 5 मिनट में, 3 मिनट में, वहां पे आपको ये जो -2 -2.5 है ना, ये बहुत बड़े बड़े आपको मिल रहे होंगे, यानी 100 100 पिप के, 150 150 पिप के ऐसे आपको मिल रहे होंगे। और आप देखोगे कि मार्केट वो टारगेट अचीव भी कर रही होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। सही है। तो इस तरह से सिंपल आपने अपनी इन एंट्रीज का जो है प्लान करना है। बाकी ये के साथ साथ आप खुद भी उन चीजों को जो है वो देखते रहते हैं, यानी कि मार्केट जो है वो क्या कर रही है, कैसे रिस्पॉन्स दे रही है, क्या कर रही है। अब आगे चलते हैं। आगे हम अगेन बुलिश हैं, ये वाली हमारी एंट्री हो गई। अच्छा, आगे मार्केट ने क्या किया है, ये कैंडल बनाई है। ठीक है, ये हल्का सा इसको स्वीप किया है। इसको मैं थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। ये मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल माइनर सा उसमें जो है वो इस तरीके से इसको स्वीप किया। ठीक है। अब ये है कि यहाँ से हम अगेन अपनी एंट्री को देख सकते हैं, यानी हमारा एटलीस्ट टारगेट ये है ना बुलिश यहाँ तक। तो ये है कि हम यहाँ पे अगेन 1 मिनट में चले जाएंगे, 1 मिनट में जाके हम अपनी एंट्री का अगेन जो है प्लान कर लेंगे और देखेंगे कि प्राइस ने हमारे साथ जो है वो क्या किया। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए। अक्सर ये होगा कि मार्केट ना रेंज कर रही होगी, आपको तंग कर रही होगी, लेकिन जैसे ही मार्केट इसको स्वीप करेगी ना, फिर प्राइस जो है ना बड़ी फास्ट वहां से जो है मूव दे जाएगी। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखोगे कि जब प्राइस 4H को ऐसे स्वीप करेगी या 4H की कैंडल कोई करेगी या 1H की कैंडल करेगी, तो वहां से आपको बहुत अग्रेसिव जो है वो ट्रेड मिल जाया करेगी। अच्छा, अब हमारे पास ये पिछली कैंडल स्वीप हुई है और 1 मिनट की यहाँ से हमारे पास ये सीएसडी बन गया। अब सिंपल ये है कि आपने यहाँ से इस लो से लेके यहाँ तक अपनी फिब लगा लेनी है। तो ये हमारे पास -2 बन रहा है, -2 के साथ हमारे पास लिक्विडिटी भी लाइन हो रही है। फिर ये -4, यहाँ से देखिए ना -4 से रिएक्शन आ रहा है। तो अगर -2 से रिएक्शन नहीं आएगा ऑपोजिट का, तो -4 से रिट्रेसमेंट जो है वो आ जाती होती है या आ सकती है। ठीक है। इस तरह से आप सिंपल जो है उसको देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा कि यार प्राइस ने कितनी मूव देनी है। फिर आप उस तरीके से अपनी ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो। सही है, जहां पे आपको अच्छी ट्रेड बन रही है। अब आपको नहीं पता कि मार्केट अब ये वाला हाई लेगी या नहीं लेगी, लेकिन जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लग गई है फिबोनाची, तो आपको क्लियर हो गया कि यार यहाँ तक प्राइस जो है वो आएगी, यहाँ तक आपको जो है वो टारगेट देगी। अब ये 4037 32 से लेकर 37 तक ये आपको ऑलमोस्ट 50 60 पिप का जो है वो यहाँ से रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है। तो इस तरह से आपने सिंपल अपनी एंट्री को प्लान करना है। सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखें कि इस कैंडल ने स्वीप किया है, फिर इस कैंडल ने स्वीप किया है, यहाँ पे एफईजी बना हुआ है, यहाँ से प्राइस अगेन बुलिश चली गई है। अब आप अगर बुलिश देख रहे हो तो बुलिश साइड पे देखो, अगर बेरिश देख रहे हो तो बेरिश साइड पे भी आपने उसी सेम क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो चल के अपनी एंट्री को बनाना है। सही है। ये नहीं है कि आप बुलिश जो है वो किसी और
उसके ऊपर चले जाओ, जैसे आपका डे जो है बुलिश है तो आप बुलिश देख रहे हो। अब जब अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑपोजिट साइड पे देखना भी है तो आप 4H को देख सकते हो, यानी 4H से आप देख सकते हो 15 मिनट देख सकते हो। अगर 15 मिनट आपके पास नहीं बन रहा तो फिर ये है कि आप उससे जो है वो छोटे टाइम में जा सकते हो। जैसे अभी मैं 4H में जाता हूँ 4H में मैं जाके आपको यहाँ पे जो है वो दिखाता हूँ। अच्छा, ये थोड़ी सी ना एग्रेसिव एक एंट्री जो है वो हो जाती है, लेकिन ये कि अगर आप कोई करना चाहे तो उसको भी आप कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जी, ये एक 4H है, ये इसका हाई बन रहा है, ठीक है, यानी हाई बन रहा है 4061। अब मार्केट इसको स्वीप करे, क्योंकि 4H के जो हाईज और लोज है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है। अगर किसी 4H के लो पे किसी 4H के हाई पे आपको एंट्री मिलती है तो फिर उसके रिवार्ड भी बहुत अच्छे किस्म के होते हैं। अब ये आपका हाई बन रहा है, ठीक है, ये आपकी बुलिश क्लोजिंग आई है, आपकी बुलिश क्लोजिंग आई है। अब आप यहाँ से अगर जाना चाहो 5 मिनट में तो 5 मिनट में भी जा सकते हो। अगर आप यहाँ से जाना चाहो 1 मिनट में तो आप 1 मिनट में भी जाके अपनी सेटअप जो है वो उसमें फाइंड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम चले गए हैं, यहाँ पे खैर कोई सेटअप भी हमारे पास जो है वो नहीं बना। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना 4 ऐसे 5 मिनट के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना। सही है। 15 मिनट में देख लेते हैं। अच्छा, ये ना उसका चार्ट खुला हुआ है वांडा का, इसमें क्लोजिंग और हिसाब से आती है, FXCM में जो है वो और हिसाब से। अच्छा, FXCM में ना यहाँ पे क्लोजिंग आई थी, क्योंकि मैं कल जो है वो बैठा हुआ था चार्ट पे ना। FXCM में यहाँ पे हम H4 को देख लेते हैं। अब अगर आपको एंट्री वगैरह नहीं मिल रही, आप बैठे हुए हो, आप वेट कर रहे हो कि यार मुझे कोई एंट्री जो है वो मिल जाए यहाँ पे, तो ये है कि आपने ये H4 का ये वाला हाई मार्क कर लिया। आपने यहाँ सेल देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता कि यहाँ सेल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहो तो आप इस तरीके से, ये 4H का आपने हाई मार्क कर लिया ना। अब ये कैंडल ओपन हुई है, ओपन होके ऊपर जाके स्वीप करेगी, सही है। तो स्वीप के ऊपर आपने अपनी एंट्री को प्लान करनी है, थोड़ी सी अग्रेसिव होती है, लेकिन ये कि अगर आप करना चाहो तो आप ले सकते हो बिल्कुल। अच्छा, ये आपका जो है वो हाई बन रहा था, ये वाला। सही है। इसको मैं थोड़ा पीछे लेके आता हूँ, ये वाला। सही है। अब इसमें ये हुआ है कि प्राइस ने ये वाला हाई स्वीप किया है, कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं दी, फिर ऊपर गई, फिर हाई स्वीप किया, और हमारे पास 5 मिनट की कंफर्मेशन बन गई। ऐसे ही है ना, ये हाई स्वीप किया है 4H ने। सही है। कहाँ पे जाके सॉरी स्वीप हुआ है, यहाँ पे जाके। ये वाला हाई हमारे पास बन रहा था 4H का, ये स्वीप हुआ है यहाँ पे, ये 7 बजे वाली जो कैंडल है हमारे पास, इसने ये जो है वो जाके स्वीप किया है सही है। अब जब ये यहाँ पे जो है हमारे पास स्वीप हुआ है इस एरिया में, तो अब यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, 5 मिनट का एक CSD बन गया। अब जब 5 मिनट का CSD बन गया तो सिंपल हम यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं, यहाँ से भी हम अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि दोबारा मार्केट इसके ऊपर आए और 1 मिनट की हमें कंफर्मेशन दे जाए, तो हम उस तरीके से भी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, दोनों क्राइटेरिया हमारे पास होंगे। अब अगर हमने उस तरीके से इसको देखना है तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए 15 मिनट का एक हाई, यानी 4 घंटे को मार्केट स्वीप कर रही है और 5 मिनट की हमारे पास कंफर्मेशन दे रही है, या फिर आप ये कह सकते हो कि 4 घंटे को स्वीप किया है, ये 4 घंटे को, और क्या दिया है, 15 मिनट की एक हमारे पास ये आ गई, इस ESG आ गया। सही है। इसको मैं रिप्ले कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि आपको थोड़ा समझाने में आसानी हो जाएगी। ये 4 घंटा स्वीप हुआ है और क्या हुआ है, 15 मिनट का हमारे पास ESG बन गया। सही है। अब हम ये चाह रहे हैं कि मार्केट अगेन, अब हमें नहीं पता कि ये 48 से लेके तो 55 तक हमारे पास ये एरिया बन रहा है, हमें नहीं पता कि यहाँ से प्राइस डायरेक्ट गिर जाएगी, ये ऊपर आएगी। तो फिर ये है कि हम 1 मिनट में अगेन एंट्री का प्लान कर सकते हैं, 1 मिनट में हम CSG को देख सकते हैं। लेकिन देखना हमने फिर वैसे ही है कि मार्केट एक 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज करे, फिर उसका हाई ले, तो फिर हम एक अच्छी एंट्री का प्लान कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो ये हमारे पास एक हाई बन गया। सही है। ये हमारे पास क्या हुआ, एक हाई बन गया, हम यहाँ से सेल देख रहे थे।
अब अगर हम 15 मिनट के सीएसडी पे एंट्री ले रहे होते तो हमने समझना था कि पता नहीं अब इसकी अगली कैंडल बुलिश बन जाएगी, ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगली कैंडल ने फिर क्या किया है ये वाली कैंडल हमने मार्क कर ली इस तरह से 15 मिनट की, ये वाली, ठीक है। ये कैंडल हमने मार्क कर ली, 15 मिनट का सीएसडी बना है, उस पर मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद डायरेक्ट भी अगर आप 1 मिनट देखना चाहें आप देख सकते हैं, लेकिन ये 15 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पे आ गई है। अब ये है कि हमने अगेन जाना है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब 1 मिनट में हमने ये देखना है कि प्राइस क्या करे, ये वाला जो 15 मिनट का हाई है ना ये ले ले, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये हाई लिया है और यहाँ पे आगे हमारे पास क्लोजिंग आ गई, सही है। ये वाला 15 मिनट का हाई लिया, यानी कि फ्रैक्टल हमें ये कह रहा है कि अगर प्राइस ने यहाँ से ड्रॉप आना है, ये आपके पास एक सीएसजी बना है 15 मिनट का, तो फिर मार्केट अगेन 15 मिनट की अगर ये बना जाती है तो आपको एक हैंडसम अच्छा टारगेट यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब सिंपल ये है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी फिब लगाई, तो आपके पास निकल के आ गया कि इस यहाँ से जो एंट्री अब बनी है आपके पास ईएसडी के ऊपर, इसका जो आपके पास टारगेट है वो क्या होगा, ये -2.5 ये आ गया, ये वाला इसमें हमारे पास टारगेट होगा, सही है। यानी यहाँ तक प्राइस जो है इसको आना चाहिए। और उसके बाद फिर अगर आपको वैसे ही आइडिया है तो फिर आपके पास ये वाले टारगेट्स होंगे, सिंपल। अब ये कि प्राइस ने सिंपल वो टारगेट जो है वो अचीव कर दिया। तो यानी कि ये सिंपल सा एक क्राइटेरिया है। अब इसमें ये है कि यहाँ पे हम किसी और टाइम फ्रेम फ्रेम में भी जाके देख सकते हैं, यानी मैं इसको जो है वो रेस कर देता हूँ, सही है। किसी और टाइम में भी हम जाके जो है वो देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने 30 मिनट देखना है, अब 30 मिनट हम देख लेते हैं, 30 मिनट से हम 3 मिनट में भी देख सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट जो है वो देखना चाहें तो डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, सेल साइड पे देख रहे हैं, सही है। अब प्राइस ने क्या किया है, ये वाला जो हमारे पास पिछली कैंडल थी इसको स्वीप कर रही है। स्वीप करते हुए हम देख लेते हैं कि 3 मिनट क्या हमारे पास कोई बना है या नहीं बना कोई सेटअप। पिछली कैंडल स्वीप हो रही थी, तो स्वीप करते हुए यहाँ पे हमारे पास क्या बना दिया उसने, ये वाला छोटा सा सीएसडी बना दिया, सही है। सिंगल कैंडल वाला ही होगा हमारे पास ना। तो अब सिंपल ये है कि आप यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक जो है वो फिब लगा सकते हैं, ये फिब लगा के यहाँ से अपनी एंट्री का प्लान कर सकते हैं। ये 3 मिनट में आपकी एंट्री होगी, सिंपल। तो ये छोटा सा सीएससी बना है यहाँ पे पिछली कैंडल को स्वीप करते हुए, यानी ये 3 मिनट से 1 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपके पास सिंपल जो है -2.5 टारगेट था। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करेगी, ब्रेक इवन लगाएगी, लेकिन ये कि आपके टारगेट जो है मार्केट उसमें पूरे करेगी, सही है। तो इस तरह से आपने अपनी एंट्री को प्लान करना है। अगर आपने अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ से जो है वो डेली के अकॉर्डिंग बाय हैं, तो हम बाय की एंट्री देख लेते हैं कि क्या हमें को बाय की एंट्री यहाँ पे जो है मिली है या नहीं मिली। अब हमारे पास ये वाला नीचे जो है वो एफईजी बना है, ये वाला एक एफईजी यहाँ पे पड़ा हुआ है, सही है। इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये एफईजी पड़ा है। अब लेकिन ये है कि इस एफईजी यहाँ पे इस कैंडल पे ये एफईजी बन गया था, अगली कैंडल ने उसको टेस्ट नहीं किया, उससे अगली कैंडल ने उसको स्वीप किया और ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। अब 1H है, तो 1H के स्वीप पे हमने कैसे देखना था, 5 मिनट देखना था, ठीक है। तो अब हम ये है कि 5 मिनट के अंदर इसमें जो है वो जा सकते हैं। अब हम 5 मिनट में चले गए, तो जैसे मैंने कहा है ना कि मार्केट जब अच्छी फॉर्मेशन बनाएगी, इस टाइप का फ्रैक्टल बनाएगी, तो फिर मूव भी बहुत बड़ी बड़ी वहां से जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे 5 मिनट का सीएसडी बन रहा है, एसएल बेशक बड़े होंगे, लेकिन ये कि फिर मूव भी उसी हिसाब से होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो प्राइस देखे ना ऊपर गई है, लिक्विडिटी स्वीप ऊपर से लिक्विडिटी ले ली है उसकी ना, ये जाके अब हम कहते हैं कि यार अच्छा यहाँ पे बन गया, पता नहीं नीचे ना आ जाए ऊपर ना चले जाए, लेकिन ये कि मार्केट ने क्या किया, वहां से अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा था वैसे तो ये कि इस ये जो हमारे पास स्विंग पड़ा यहाँ तक लगाना चाहिए, लेकिन ये कि अगर आप यहाँ से भी लेना चाहिए यहाँ से भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, सही है। वैसे ये कि दोनों तरीके से ही लोग लगाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ से भी लगाते हैं और ये जो बॉडी की क्लोजिंग है सीएसडी की वहां से भी लगाते हैं।
जहां से आप मर्जी लगा लें, चाहे आप यहाँ से लगा लें। ठीक है, तो अब ये कि 1H की कैंडल थी, स्वीप किया, ऊपर क्लोजिंग आ गई है। ठीक है, ये 11 AM कैंडल है, सॉरी 9 AM, यानी रात की शाम की जो है वो हमारे पास ये शाम का टाइम है, सही है, 6 बजे का टाइम है। 6 बजे फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। ऊपर रीटेस्ट के ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो एंट्री बनेगी इसकी ना, ये वाले CSD के ऊपर। ये इससे नीचे 10-15 पिप का आपका जो है वैसल है, और फिर -2 -2.5, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि फिर जब बड़ा टाइम आ जाएगा तो ऐसा अगर बड़ा होगा तो फिर रिवार्ड भी बड़ा होगा। सही है, अगर आप 1 मिनट में जा रहे हो, आपकी अपनी चॉइस है, आप जा सकते हो 1 मिनट में। जाहिर है ट्रेड्स लो प्रोबेबिलिटी होती हैं, बड़े टाइम में जाओगे जितने 3 मिनट में 5 मिनट में, उतना ही फिर आपको सुकून भी हो जाएगा, फिर आपके ट्रेड भी आपको अच्छी मिलना शुरू हो जाएंगे। सही है, ये 5 मिनट में अब आपकी जो है वो यहाँ से एंट्री थी। असल जो पोटेंशियल मिलेगा मार्केट में, वो अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ हुआ तो फिर टेस्ट करके ही आपको अच्छा पोटेंशियल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेते हैं ऊपर वाली पे। ठीक है, एसएल फिर आपका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये कि मार्केट ने अगर इसका पूरा टारगेट नहीं ना पूरा किया, यानी कि आपके पास टारगेट बन रहा था -2.5, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लगाते हैं तो एटलीस्ट -2 ये बन रहा था। तो -2 अगर मार्केट ने अचीव नहीं किया और वापस आ गई है नीचे टेस्ट करने के लिए, तो फिर ये है कि यहाँ से अगेन एंट्री मार्केट लेगी और ऊपर जाके अपना टारगेट पूरा करेगी, अगर टेस्ट नहीं करके गई तो। सही है, ये नहीं कि ये कंडीशन आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। अब यहाँ पे हम 30 मिनट के अंदर चले जाते हैं, तो 30 मिनट में भी आप यहाँ पे देखें, प्राइस ने नीचे हमारे पास ESG भी पड़ा हुआ था, एक FEG भी था 1H का। तो यानी कि दो दो टाइम जहाँ पे हमारे पास अलाइन हो जाएंगे वहां पे अच्छी मूव देखने को मिल जाएगी। अब अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मार्केट क्या कर रही है, रेंज कर रही है, छोटी छोटी कैंडलें बना रही है। जब स्वीप हुआ है और CSG आपका बड़ा बना है, नीचे PDA टैप हो गया, तो फिर ये है कि आपको अच्छी मूव भी देखने को मिल गई है। अब 30 मिनट से अगर हमने देखना है तो हम 3 मिनट में जाएंगे। अब 3 मिनट में हम कैसे जा सकते हैं? 3 मिनट में हमें यहाँ से डायरेक्ट भी एंट्री मिल गई है, यानी कि टेस्ट नहीं किया लेकिन डायरेक्ट एंट्री मिल गई है, यानी कि ये हमारे पास CSG बना है 3 मिनट। स्वीप किया है यहाँ पे जाके क्लोजिंग आई है, क्लोजिंग आने के बाद प्राइस ने क्या किया है, वहीं पे उसका जो है वो टेस्ट किया है। ये हमारे पास टारगेट बन रहा था -2 है, -2.5 है। खैर -2 से थोड़ा सा मार्केट जो है वो रह गई है, दोबारा वापस आके उसने फिर वो टारगेट जो है वो पूरा किया है। तो इस तरह से आपने अपनी एंट्रीज का जो है वो सिंपल प्लान करना है। 4 घंटे से 4 घंटे का हाई स्वीप हो रहा है, आप वहां से उसको शिफ्ट करो, 15 मिनट पे चले जाओ, सॉरी 5 मिनट पे चले जाओ, या 15 मिनट में जा सकते हो, 15 मिनट में चले जाओ। 15 मिनट से फिर आप आगे अपनी जो एंट्री है वो 1 मिनट में प्लान कर लो। अब जैसे हमारे पास ये एक हाई है, ठीक है, ये हाई हमारे पास स्वीप हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि स्वीप होगा नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर हमारे पास CSD की फॉर्मेशन बनती है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, 5 मिनट के अंदर चले जाएंगे या 15 मिनट में जाना है, आपकी अपनी मर्जी है। 15 मिनट में भी जाके देख लेते हैं कि क्या 15 मिनट में हमारे पास कोई CSD बनाया है। अब ये 4 घंटे का ये हाई था जो कि स्वीप हो रहा है, देख रहे हैं पीछे जो मैंने एक लाइन लगाई ना, वो वाला हाई था हमारे पास, ये वाला। अब वो 4 घंटे में तो स्वीप हो रहा होगा, लेकिन ये कि 15 मिनट में उसी कैंडल की क्लोजिंग से पहले पहले हमने अपनी एंट्री को फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 10 AM पे जो है वो ये 4H क्लोज हुआ है। ठीक है, तो फिर जाहिर है अगली जो हमारी क्लोजिंग आएगी वो लेट है। इसका मतलब ये है कि 15 मिनट में हमारे पास CSD जो है वो बन सकता है। तो 4H से 15 मिनट में हमारे पास ये CSD बन गए, देख रहे हैं, 4H से 15 मिनट में अब हमारे पास ये CSD बन गया है। अब ये है कि मार्केट यहाँ से हम इसमें फिब लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये 15 मिनट का CSD है, तो हमारे पास जो इसके टारगेट बन रहे हैं वो ये टारगेट बन रहे हैं। सही है, अब यानी कि मार्केट को ओपन होके नीचे आना चाहिए, यहाँ से प्राइसेस को नीचे आना चाहिए -2 तक, फिर -2.5 तक, फिर चाहे प्राइसेस जो है वो अपसाइड पे चले जाए। ठीक है, अगर -1 के साथ कोई हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी लाइन हो रही होगी तो यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, लेकिन वो लिक्विडिटी जो आपके पास पड़ी हुई यहाँ पे पड़ी है। खैर अभी उसका टेस्ट भी नहीं हुआ लेकिन ये कि उसके साथ जो FEG था वो यूज हो चुका हुआ है। अब अगर इस FEG पे आपने एंट्री, इस CASD पे आपने एंट्री बनानी है, या CASD के साथ आपके पास एक FEG आ गया वहां से आपने एंट्री बनानी है,
तो सेम उसी तरीके से आप एंट्री बनाएंगे। कैसे एंट्री बनाएंगे? कि मार्केट में ये एक आपके पास एफईजी था, ये वाला, सही है। इस एफईजी में मार्केट ने आके यहाँ पे आके एफईजी बन गया। मैं इसको रिप्ले करता हूँ। यहाँ पे आके आपके पास एफईजी बन गया, सीएसजी बन गया, 4H का हाई लेके ये सीएसजी बनाया मार्केट में, ठीक है। 4H की कैंडल भी क्लोज हो गई है। अब आप इसको यहाँ से सेल देख रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मार्केट इसका टेस्ट करेगी। जो सीएसजी के साथ एफईजी लाइन हो रहा होता है ना, वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है हर टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1H में, 4H में। अब हमने क्या देखना है कि मार्केट ऊपर जाए। एफईजी को आप अपने जेहन से निकालना चाहो निकाल भी सकते हो, ठीक है, लेकिन एफईजी हमारी पीडीआर है, तो हम उसको यूज भी कर सकते हैं। अब प्राइस क्या करें? पिछली कैंडल को जाके स्वीप करें, स्वीप करने के साथ साथ सीएसजी हमारे पास फॉर्मेशन बनाए, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया? ऊपर गई है, ऊपर जाके स्वीप किया। यहाँ से हम अपनी सेल प्लान कर रहे हैं, सीएसडी पड़ा है, एफईजी पड़ा है। यहाँ से हम अपनी सेल देख रहे हैं, साथ ब्रेकर भी अलाइन हो रहा है। ये आपके पास अगर आप देखते हैं तो ये जो 3 कैंडल्स हैं, ये आपके पास ब्रेकर भी है, सही है। तो दो तीन चीजें आपके पास यहाँ से पड़ी हैं, आप यहाँ से सेल देख रहे हैं। ये आपके पास यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, तो सिंपल अब ये है कि आपने यहाँ से अपनी 1 मिनट में सीएसडी को सॉरी एंट्री को प्लान करना है। अब ये वाला आपके पास हाई था 15 मिनट में, सही है, सिंपल। ये आपने हाई मार्क कर लिया, आपने सोचा कि अच्छा यार प्राइस अगर यहाँ पे आती है, इस एफईजी को मैं रिमूव ही कर देता हूँ। और भी पीडीआर पड़ी है ना साथ साथ। प्रैक्टिकली ये कहता है कि मार्केट ऊपर आए, इस कैंडल को स्वीप करे, जाके क्लोजिंग दे दे बॉडी के साथ या बॉडी से नीचे, और यहाँ पे 1 मिनट में हमने अपनी एंट्री का प्लान करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री हमें कैसे मिलेगी? सिंपल, ये हमने इस तरीके से कर लिया। 1 मिनट में हमारे पास ये सीएसडी बना है, ठीक है, ये वाला इस तरीके से। अब ये कि सिंपल हमने यहाँ से लगा लेना अपना फिब, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टारगेट है वो ये, सॉरी, ये हमारे पास टारगेट बन रहा है, ये -2.5, -2 -2.5। यहाँ पे आगे प्राइस अगेन रिट्रेस कर सकती है। तो अब ये है कि हम यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं, सही है। ये हमारा एसएल होगा। अब इसमें ये कि 1:1 लेने के बाद आप एसएल के साथ भी उसको होल्ड करना चाहो, एसएल के साथ भी होल्ड कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये -2.5 का हमारे पास टारगेट था, ये टारगेट प्राइस ने जो है वो अचीव कर लिया। अब उसके बाद ये है कि ऊपर हमारे पास 4H स्वीप हो गया है, सही है। 4H हमारे पास स्वीप हो गया। अगर हम अगेन भी अपनी एंट्री को प्लान करना चाहेंगे, तो हम अगेन भी उसी तरीके से करेंगे कि प्राइसेस जो है वो कोई 15 मिनट का हाई लेगी, तो हम अपनी एंट्री का प्लान करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं नीचे आके, ये हमारे पास एंट्री बनी थी, उसके बाद कोई एंट्री यहाँ पे नहीं बनी, सही है। लिहाजा हम यहाँ पे अभी फिलहाल, यहाँ पे मार्केट जो है वो अपनी शायद क्लोज हो गई है, ये देख लेते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास कोई एंट्री खास जो है वो नहीं बनी, सही है। ये मार्केट ने हाई लगाया है, उसके बाद ये वाली स्वीप की है, यहाँ पे जाके जो है वो देख लेते हैं, शायद कोई यहाँ पे हमें सेल की एंट्री मिलेगी, क्योंकि हम 4H हमारे पास क्लोज हुआ हुआ है, तो हम यहाँ से सेलिंग साइड पे जो है वो देख रहे हैं। दूसरा ये कि 15 मिनट जो CASD है, उसका भी एक अच्छा टारगेट पड़ा हुआ है, तो वहां से भी हम इसी तरीके से इसको जो है वो देख सकते हैं। अब ये हमारे पास 15 मिनट का हाई है, पिछली 15 मिनट है तो इंटरनल, यानी कि अगर प्राइस जो है वो यहाँ पे जाके कोई हाई बनाती है ऊपर जाके, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना था। लेकिन ये कि अगर आपके पास इस तरीके से भी है, तो भी थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी ये आपकी ट्रेड जो है बनेगी, लेकिन बन सकती है। अब इसमें ये कि हमारे पास यहाँ पे हाई, लो, फिर हाई, तो एक पुल बैक वाला CSD यहाँ पे जो है हमारे पास बना हुआ है, सही है। बहुत अच्छी एंट्री नहीं है, लेकिन ये कि अगर किसी को परेशानी है एंट्री लेने की, तो वो इस तरह से फिर अपनी एंट्री ले सकते हैं, सही है। इसमें आपके पास जो टारगेट बनेगा वो हम देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये -2 -2.5, ये टारगेट आपके पास जो है वो अचीव हो गया, सिंपल। तो टारगेट आपको बहुत अच्छे यहाँ से मिल सकते हैं। जिस दिन आपकी मार्केट आपको बहुत ज्यादा क्लियर व्यू दिखा रही होगी, उस दिन आपको बहुत अच्छे टारगेट जो है मिल सकते हैं। सिंपल इस तरीके से आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। एक मिनट, क्वेश्चन आया जी, भाई ये वाला CSD सिंगल कैंडल है या स्वीप वाला?
ये वाला सीरीज देख लेते हैं अभी, जो पीछे मैंने दिखाया था आपको। यहाँ देख लेते हैं ना। यहाँ मैं रिप्ले कर लेता हूँ। 15 मिनट में आ जाते हैं। 15 मिनट में स्वीप है ना। 15 मिनट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये स्वीप किया, पिछली कैंडल को स्वीप किया हुआ। अब हम देख लेते हैं कि क्या उसी कैंडल के अंदर सीएसजी बना भी है या नहीं बना। ये भी देखना ना जरूरी है। उसी कैंडल में सीएसजी नहीं बना। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, तो उसी कैंडल में सीएसजी नहीं बना, ये हमारी एंट्री ही नहीं होगी। वैसे यहाँ से गिर जाए तो गिर जाए, कोई इशू नहीं है। आप लेना चाहें अपने जो पुराने मॉडल सीखे हुए तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन 15 मिनट की फ्रैक्टल मॉडल के हिसाब से 15 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पे, 15 मिनट की कैंडल जो स्वीप कर रही थी उसकी क्लोजिंग से पहले पहले यहाँ पे सीएसडी बनना चाहिए था। चाहे 1 मिनट पहले बन जाता, चाहे आखिरी मिनट पे बन जाता, वो नहीं बना। तो ये हमारी एंट्री ही नहीं होगी। सही है इस्माइल भाई, ये हमारी एंट्री नहीं है। ये वैसे ही जो है वो अगली एंट्री पे बना है सीएसडी। बेशक यहाँ से चल गया तो कोई इशू नहीं। मार्केट है, मार्केट का काम है उसको चलाना। लेकिन ये कि जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे सिखाई, अगर आप उसके ऊपर चलेंगे तो फिर ये कि वहां से आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलेंगे। किसी और पेयर में जाना चाहें, किसी और पेयर में भी देख सकते हैं। जैसे वो कह रहा था नैस्डैक में। नैस्डैक में अगर जाते हैं, नैस्डैक में भी जाके देख सकते हैं। 1 मिनट से 5 मिनट की अपनी एंट्री बना लेते हैं हम। अब इसमें मुझे ट्रेंड के हवाले से ज़ाहिर है क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि देख लेते हैं हम कि जो एंट्रीज बनी उन्होंने क्या रिजल्ट जो है वो यहाँ पे दिया। या अगर आप इससे बड़े टाइम पे जाना चाहें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा कि 4H पे चले जाएं। सही है, 4H पे चले जाएं। 4H से 5 मिनट देख लें या 4H से 15 मिनट देख लें। अब यहाँ पे स्वीप कोई नहीं हुआ, सिर्फ एक कैंडल ने स्वीप किया, वो ये वाली थी। सही है, ये नैस्डैक है। सिर्फ एक कैंडल ने स्वीप किया है। अब यहाँ पे ये स्वीप कर रही है, स्वीप करते हुए हम चले जाते हैं 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट में क्योंकि मैंने इसको देखा नहीं पहले कभी, लेकिन ये कि मैं बता सकता हूँ आपको अगर मार्केट में कोई एंट्री बनती है तो। अच्छा, ये वाला हमारे पास जो है 4H का लो बन रहा है। वो लो लिया है। अच्छा, वो अगली कैंडल ना वो लेने से पहले ही ऊपर निकल गई है। उसको करने से पहले ही ना डायरेक्ट ऊपर निकल गई है। ये एंट्री नहीं बनेगी। और देख लेते हैं किसी और जगह, या 1H से जाके देख लेते हैं, 1H स्वीप कर रहा हो। क्योंकि इसमें इसको जो ट्रेड करते हैं उसी को ज़्यादा जो है वो इसका आइडिया होगा कि इसका ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। वैसे सिंपल अगर फ्रैक्टल के ऊपर देखना है तो ये भी स्वीप किया हुआ है, ये भी स्वीप किया हुआ है। सही है, जाके देख लेते हैं 5 5 मिनट के अंदर कि क्या कोई एंट्री बन रही है नहीं बन रही। यहाँ पे तो एंट्री बन रही है। ये स्वीप की है, पिछला लो, लो बनाने के बाद 1 मिनट से 5 मिनट में ये हमारी एंट्री बन रही है नैस्डैक में। अब ये यहाँ से हम सिंपल फिब लगाएंगे यहाँ तक। तो ये -2, ये -2.5, ये हमारा टारगेट है। सही है, अब दरम्यान में कोई एंट्री बनती है या नहीं बनती, सीएसजी अब यहाँ पे भी सीएसजी बन गया, यहाँ पे भी सीएसजी बना, तो हर सीएसजी भी नहीं पकड़ना ना। जाहिर है अपने हिसाब से चलना है। यहाँ के पास, यहाँ पे जाकर टारगेट पूरा होगा। सही है, आगे जो सीएसजी बना था यहाँ पे, इसका भी सेम इसी तरीके से। ये हमारे पास 8 बजे की कैंडल है, ये 9 बजे।
ये हमारे पास क्या हुआ है, इसको स्वीप कर दिए। अच्छा, पहले ये सी एस डी बना है, लेकिन थोड़ा बहुत ये मैनिपुलेट हुआ है। ये पहले ना एक सी एस डी बनाया है यहाँ पे बाय का ना, ये मैनिपुलेट हुआ है एक दफ़ा, फिर दोबारा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके फिर दोबारा बनाया, लेकिन उसका टेस्ट नहीं करनी आई मार्केट ना, उसका टेस्ट नहीं करनी आई, डायरेक्ट ही निकल गई मार्केट। और कोई देख लेते हैं एंट्री। क्योंकि जो बंदा इसको ट्रेड कर रहा है उसको फिर इसकी डायरेक्शन का भी क्लियर होगा ना, इसकी डायरेक्शन आजकल जो है वो क्या चल रही है। उस डायरेक्शन के हिसाब से अब गोल्ड का हमें पता है कि फॉर एग्जांपल एक एरिया से दूसरे एरिया तक वो बुलिश है बेरिश है, उसको फिर बंदा उस हिसाब से अपना जो है वो प्लान कर लेता है। अब यहाँ से इसने ऊपर से भी लिया है हाई, ऊपर से हाई ले लिया है, लेकिन ये कि ओपनिंग यहाँ से हुई है, ओपनिंग के बाद देखते हैं अगर तो नीचे आया है तो पहले इसकी थोड़ी डेली देख लेते हैं कि डेली में क्या क्या है। अच्छा जी, डेली में ये ले रहा है प्रीवियस डे का लो, डेली में प्रीवियस डे का प्रीवियस 2 दिन का लो ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बुलिश साइड पे ही देखना है, सेल साइड पे हमें नहीं देखना। तो अब 1H में चले जाते हैं। अब 1H में ये है कि पहली एंट्री प्रीवियस डे का लो लेके हमारे पास पहली एंट्री ये बनी है यहाँ पे, ये जो पहले आपको मैंने दिखाई है। दूसरी एंट्री यहाँ बनी थी लेकिन वो डायरेक्ट चला गया। तीसरी एंट्री अब यहाँ पे बन रही है। सही, अब हमने सेल नहीं देखना ना, जाहिर है हम बुलिश बुलिश ही देखना है। अब यहाँ पे एफईजी तो कोई नहीं पड़ा, लेकिन ये कि पिछली एक घंटे की कैंडल जो है स्वीप हुई है, स्वीप के बाद आप 5 मिनट के ऊपर इसको उसी कैंडल के अंदर शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे स्वीप हुआ है, ये आपके पास सीएसडी बना है। यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लेना चाहो आप यहाँ पे भी ले सकते हो। वैसे एक इसका टारगेट तो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ये कि ऊपर से भी मार्केट ने उसको स्वीप कर दिया। टारगेट आपके पास ऊपर तक है, -1 से थोड़ा ऊपर गई, लेकिन -2 नहीं अचीव हुआ। वैसे ने ना -2 अचीव नहीं किया। नहीं ये नहीं हो, -1 तक प्राइस जो है वो गई है, -2 तक नहीं गई। लेकिन ये कि खाली अगर सीएसडी को देखें तो खाली सीएसडी जो है 1:1 इस तरह आपको जो है वो दे गया होगा। तो ये जो अगर फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला ट्रेड कर रहा है तो अब्दुल्ला को इसमें बेहतर जो है वो यानी कि डायरेक्शन का पता होगा, और फिर उस हिसाब से, क्योंकि मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं देखता किस हिसाब से चल रहा है किस हिसाब से नहीं चल रहा। ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसका टेस्ट जो है मार्केट करने आई है अगेन, हाई भी स्वीप की है, फिर उसके बाद फिर अगेन लिक्विडिटी ले रही है बाय साइड, ये वाली। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें को सेल साइड में मिली, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो लो तो ली है, लेकिन बड़े टाइम की डायरेक्शन, और इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है कि ये चलता किस हिसाब से है ना, एफईजी को रिस्पेक्ट ज़्यादा देता है किस चीज़ को रिस्पेक्ट ज़्यादा देता है। लेकिन ये कि फैक्टर मॉडल के ऊपर हम अगर इसको देख रहे हैं तो हम इस तरीके से इसको देखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास पिछली कैंडल का हाई था, ये मार्केट ने लिया हाई, लेने के बाद 5 मिनट का ये सही है, सही हमारे पास बनाया है नैसडैक में। उसके बाद हमने यहाँ से सिंपल यहाँ तक जो है फिब लगाई, और हमारे पास जो टारगेट बन रहा है उसके साथ ये लिक्विडिटी भी लाइन हो रही है, यानी 2.5 के साथ ये लिक्विडिटी लाइन हो रही है। तो ये है कि जहाँ से आपको फिर एंट्री मिल रही है वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रही है। कोई एक आधा ऐसा भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये -2.5, ये सिंपल आपका जो है वो टारगेट अचीव हो गया। सही है। तो इस तरह से सिंपल आपने इसको जो है वो देखना है। अगर आपके साथ पीडीआर लाइन हो रहे हैं तो पीडीआर के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्वीप हो रहा है लो, यहाँ पे जाके देख लेते हैं। अब जाहिर है मार्केट ऊपर गई, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यही आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने पीडीआर को साथ अलाइन करो बस सिंपल, वहां से जाके जो है वो अपनी एंट्री को प्लान करो, देखो क्या रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
अब पिछली कैंडल को मार्केट ने लिया है, पिछली ये 1H की यहाँ पे क्लोजिंग आई है 15 पे, यहाँ पे लिया है। उसके बाद ये आपके पास एक CSG बनाया 5 मिनट में, क्योंकि टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से देखो, टेस्ट किया है -2.5। अब आपको वैसे तो नहीं ना पता कि ये अब कहाँ तक जाएगा, लेकिन ये है कि यहाँ से आपको एक अच्छा टारगेट मिल गया। वैसे हो सकता है आपने इस हाई पे क्लोज कर देना हो, लेकिन ये जब आपको पता है -2 -2.5, और -2.5 के साथ भी कोई चीज़ अलाइन तो नहीं ना हो रही, तो फिर जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये 1:2.4 मार्केट ने यहाँ से जो है वो दिया। तो इस तरह से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, आप कहते हो कि नहीं यार मैंने बड़े टाइम के ऊपर ही ट्रेड करनी है, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप 4H से अपनी एंट्रीज को प्लान करना स्टार्ट कर दो। सही है। 4H से आप अपनी एंट्रीज का प्लान करना स्टार्ट कर दो। 4H का लो स्वीप हो, 4H का हाई स्वीप हो, 4H का FEG आ जाए वहां से। अब जैसे फॉर एग्जांपल जी ये हमारे पास एक FEG आ गया है, और मार्केट क्या कर रही है, पिछले ये कैंडल का हाई ले रही है। सही है। अब सिंपल ये है कि यहाँ से हम 5 मिनट में जा सकते हैं। अभी हमारे पास FEG भी था, और पिछली कैंडल का हाई भी था। सही है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब प्राइस ने क्या किया है, ये वाला हाई लिया है। सही है। बाय साइड लिक्विडिटी, हाई लेने के बाद FEG भी टैप हो गया है, और FEG भी टैप करके हमारे पास 5 मिनट का ये CSG बना दिया। ठीक है। अब सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें जो है अपना टारगेट रख लेना है -2.5 तक। ये आपकी सिंपल एंट्री आ गई। ऊपर एसएल, और इस तरीके से सिंपल रिवार्ड। तो रिवार्ड आपको अच्छे मिल जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप इतनी आप एक मूव कैच करते हैं, मुझे नहीं इसका आइडिया कि यहाँ से यहाँ तक कितनी उसके जो है वो बनेंगे अगर हम ट्रेड लगाते हैं, लेकिन ये कि अगर आप एंट्री यहाँ से अपनी प्लान करते हैं, तो फिर ये है कि अगर आपका इतना जो है 1:3.5 जो है रिवार्ड मिलता है किसी एक ट्रेड में, फिर आपका कोई एक आधा ऐसे लग भी जाता है तो खैर है, कोई इश्यू तो नहीं ना है। किसी और पेयर में जाके देख लेते हैं, सिल्वर में जाके देख लेते हैं। सिल्वर को मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये कि देख लेते हैं क्या कर रही है मार्केट। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास स्वीप हो रही है कैंडल, ये वाली स्वीप हो रही है, यहाँ पे जाके देख लेते हैं। 4H से आप 15 मिनट में जाएं, ज़्यादा बेस्ट है। अगर 4H में 15 मिनट नहीं आपको है मिल रहा, तो फिर ये है कि आप 5 मिनट में भी देख सकते हैं। अच्छा, ये पिछली कैंडल का लो था, वो स्वीप हुआ है, उसके बाद मार्केट ने ये 5 मिनट का, सॉरी 15 मिनट का ये CSG बना दिया 4H की लिक्विडिटी लेके। सही है। ये CSG बनाया है, उसके बाद आपने सिंपल इसमें लगा लेनी है फिर आपने लगाई, तो ये -2 -2.5 यहाँ पे आके आपके पास बन रहा है तकरीबन। ये -2 तक मार्केट जो है वो गई है। तो जब ये आप इंक्रीज करेंगे ना, आपको खुद ब खुद आइडिया होता जाएगा कि हम अब ने कैसे जो है वो कहाँ तक इसको होल्ड करना है, लिक्विडिटी कहाँ तक बन रही है। यहाँ तक -2.5 आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपने अपनी एंट्री को प्लान करना है। 4H से अगर देखना शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छी आपको एंट्रीज मिल जाएंगी। बाकी किसी और पेयर में जाके देखना है, ऑयल में जाके देखना, ऑयल में जाके देख लेते हैं। अब ऑयल में यहाँ पे ये कैंडल स्वीप हो रही है। सही है। अब इसमें अब मुझे डायरेक्शन को तो नहीं इसका आइडिया, लेकिन ये कि ऑयल बेरिश है वैसे ना, काफ़ी नीचे आया हुआ, तो इसकी सेलिंग साइड पे ही डायरेक्शन है। लेकिन ये कि फिर ये इसके साथ साथ जो है वो चल सकते हैं। अब ये कि 5 मिनट का ये बनाया है 1H से 5 मिनट, यहाँ पे क्लोजिंग आई है। अब इसमें ये कि हमारे पास ये लग गया -2.5, इसने टारगेट अचीव कर दिया। और देख लेते हैं कोई एंट्री।
ये स्वीप कर रही है पीछे से, ये वाला। सही है, ये दो लो पड़े हैं। कई अक्सर मार्केट क्या करेगी, ऐसे ना दो लो बना देगी, दो कैंडल के लो पड़े होंगे, तो तीसरी कैंडल आकर उसको स्वीप करेगी, वो फिर एंट्री थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ये लो लिया मार्केट ने। सही है, ये वाला लो था। अब ये वाला लो लेने के बाद प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे 5 मिनट बनाया है। अब इसमें ये है कि यहाँ पे सिंपल आप फेब लगा सकते हो अपनी, इस तरीके से। ये -2 -2.5 यहाँ तक, -2 तक, तकरीबन -2 तक प्राइस आई है, फिर उसके बाद रिवर्स हुई है। फिर खैर आगे ब्रेक में लगा के फिर -2.5 मार्केट ने अचीव किया। तो ये तकरीबन हर पेयर के अंदर ये चलता है ज़्यादातर, ये इसमें देख सकते हो आप। अच्छा वेदांत भाई, किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी लेकर कैंडल अप ऊपर क्लोजिंग दे दे तो वो भी सेटअप वैलिड होगा? नहीं नहीं, स्विंग की लिक्विडिटी ले, फिर अगली कैंडल उसकी लिक्विडिटी ले, फिर ये होगा फ्रैक्टल। फ्रैक्टल वैसे नहीं होगा। जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये फ्रैक्टल है, ये और चीज़ है। इसको आपने इसी तरीके से देखना है। अब फॉर एग्जांपल पीछे हमारे पास ये पड़ा हुआ है एक स्विंग, ठीक है, 1H का, ये वाला एक स्विंग था, हम कहते हैं जी कि ये बाय साइड लिक्विडिटी। लेकिन हमने जो देखना है फ्रैक्टल को, हमने ऐसे देखना है कि प्राइस पिछली किसी कैंडल की लिक्विडिटी ले, जैसे ये यहाँ पे ले रही है, सही है। अब सिंपल ये है कि हमने यहाँ से ये वाली कैंडल का हाई मार्क कर लिया, लिक्विडिटी मार्केट ले रही है ना, तो आप वेट कर लो कि मार्केट पिछली, अगर आपको अच्छी एंट्री चाहिए, अच्छी एंट्री फिर आपको वेट के साथ ही मिलेगी ना। अब यहाँ पे क्या है, ये पिछली कैंडल का हाई था, ये लिया मार्केट ने, उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, CSG बन गया। तो ये पिछली कैंडल का हाई मैं रेस कर देता हूँ, ये CSG बन गया, साथ FEG भी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर FEG पड़ा होगा तो मार्केट अक्सर FEG से ही रिवर्स हो जाएगी। सही है, वही चीज़ हुई है। अब यहाँ से आपने सिंपल अपना देखना है टारगेट आपका क्या बन रहा है। अब टारगेट भी तो आप देखो ना, कितने अच्छे अच्छे टारगेट आपको मिल रहे हैं। सही है। तो ये जो स्वीप हो रहा है ना, स्वीप वाला चक्कर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्कर है। बहरहाल मैं जो चीज़ें देखता हूँ मार्केट में, वो चीज़ें फिर मैं आपको बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। मार्केट है, फिर जाहिर है कुछ दिन बुरे आ जाते हैं, कुछ दिन अच्छे आ जाते हैं, इसी तरीके से मार्केट चलती है। किसी दिन हम सही होते हैं, किसी दिन हम गलत हो जाते हैं। अब इसमें ये है कि अगर हमने कंटिन्यूशन देखनी है आगे से आगे, अगर हमें पता है कि यार यहाँ से मार्केट जो है वो गिरनी है, या हम इसमें कंटिन्यूशन देख रहे हैं, तो अगेन हमारे पास फिर ये वाला FEG आ गया ऑयल में, ये FEG आ गया ना। अब इस FEG के अंदर हमने ऐसे एंट्री नहीं ले लेनी कि मार्केट गई है, ऐसे नहीं एंट्री लेनी है। हमने देखना है कि मार्केट जाके पिछली किसी कैंडल को स्वीप करे। अब वो यहाँ पे स्वीप हो रहा है, देख रहे हो कितना प्यारा सिस्टम है, बहुत प्यारा सिस्टम है ये। इसके ऊपर जब आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आपकी एंट्रियाँ बड़ी अच्छी हो जाएंगी, साफ सुथरी। आप वेट करोगे बड़ा, हर हर CSD लेने वाला नहीं ना होता, हर जगह CSD बन जाएगा। अच्छा ये आ गया, अब ये आ गया ना आपके पास, तो ये आपके पास अब यहाँ पे CSD बना, यानी जो आपके पास 1H की अगली कैंडल थी ना, उसके अंदर आके CSD बना। कहाँ पे CSD बना है, इस कैंडल के अंदर जो स्वीप हो रही होगी उस कैंडल के अंदर CSD बनना चाहिए। उसकी क्लोजिंग से पहले पहले CSD बन गया। सिंपल, यहाँ से आप अपने देखो, ये -2 -2.5, ये आ गया, -2.5 तक मार्केट जो है वही। तो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं एंट्री, फॉर एग्जांपल जी हमारी दो ट्रेड की कंजेक्टिव एसएल भी लग जाते हैं, लेकिन ये कि फिर तीसरी ट्रेड उसको डबल रिकवर भी करवा के देगी ना। यहाँ पे देखो 1:3 का ऑलमोस्ट यहाँ रिवार्ड मिला है। फिर उसके बाद भी प्राइस मजीद नीचे गई है, उसके बाद भी देख लेते हैं क्या हमें मजीद कंटिन्यूएशन मिली है नहीं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। उसके बाद हमें, हमारे पास बना है FEG अगेन। FEG तो और भी बहुत सारे बने, लेकिन ये कि मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया है। ये टैप किया ना, अगली कैंडल ने इसको स्वीप नहीं किया, तो हमारी यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी। अब उसके बाद नीचे एक FEG बन गया है, ये वाला। सही है।
अब मार्केट ने इसके ऊपर आके टैप किया लेकिन इसको स्वीप नहीं किया। गिरती है तो गिर जाए, मार्केट है, जाहिर है मार्केट ने चलना भी तो है ना। लेकिन ये कि जब हमारे पास किसी कैंडल को मार्केट स्वीप कर रही होगी, तो फिर अगर हम उसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो कैंडलें बन गई, स्वीप यहाँ पे आगे हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई एंट्री बनी है। तो ये हमारे पास स्वीप हुआ है। सही है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों कैंडल स्वीप हो गई ना। ये स्वीप हुआ है। और सी एस डी हमारे पास ये बन गया। सही है, सी एस डी के साथ एफ ई जी भी था, तो वही चीज़ मैंने आपको कही थी कि मार्केट अक्सर एफ ई जी से ही रिवर्स हो जाएगी। अभी ये कि यहाँ से हम सिंपल अपनी फिब लगा लेंगे। फिब लगाई है, टारगेट काफ़ी बड़ा बना था, लेकिन ये कि -1 मार्केट ने टारगेट अचीव किया। -2 -3 तक नहीं गई। सही है, तो काफ़ी दिन अचीव हो रहे हैं, काफ़ी दिन नहीं भी अचीव हो रहे हैं। लेकिन ये कि -1 तक भी आपको एक अच्छा टारगेट बन रहा है। यहाँ से अगर आप देखते हो 90 पिप बन रहे हैं, एसल आपका था 90 पिप का, 90 पिप का ही आपको टीपी लगा है। तो -1 तक तो हर बंदा फिर होल्ड कर ही लेता है ना, अगर उसको 90 पिप मिल रहे हैं तो। सही है। बाकी करेंसीज वगैरह को भी मैंने देखा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन ये कि फिर भी आप जो है वो देखना चाहो आप देख सकते हो। लेकिन ये कि जो आपके ये इंडिसेस हैं और ये जो आपका है गोल्ड है, इनको आप देख सकते हो। जीबीपी जेपीवाई में देख लेते हैं, लेकिन जीबीपी जेपीवाई में रेंज ही बहुत होती है, कहाँ से आप पकड़ोगे, कहाँ से देखोगे। समझ रहे, देखो ना, रेंज ही बहुत ज़्यादा है, स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है। तो जो अच्छी मूव दे रहे हैं उनको मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि वहाँ पे आप जो है वो इसको जाके ऑब्जर्व करो, या वहाँ जाके इसको जो है वो आप देखो। सही है। गोल्ड में जैसे है, अब जैसे लास्ट टाइम, अब ये हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग आई हुई है। सही है। अब ये मार्केट ने स्वीप की है, सॉरी, तो ये मार्केट ने स्वीप की है यहाँ से। ठीक है। अब इसके अंदर हम जाके देख लेते हैं क्या कोई हमारे पास 5 मिनट बना है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई 5 मिनट नहीं बना। 1 मिनट देख लेते हैं। 1 मिनट बना हुआ है। 1 मिनट का हमारे पास कानून नहीं है, लेकिन ये कि अगर आपको क्लियर हैं चीज़ें तो फिर ये कि आप देख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर अगर आप चलोगे, आप 30 मिनट से 3 मिनट देखोगे, या 1 से 5 मिनट देखोगे, एंट्रीज कम हो जाएंगी आपकी, दिन की कम हो जाएंगी एंट्रीज। लेकिन ये कि आपको रिजल्ट भी फिर अच्छे मिलना शुरू हो जाए। अब ये 15 मिनट का भी लो होगा, जाहिर है 1 एच का भी लो होगा, दोनों लो स्वीप किए हैं, सपोर्ट बन रही थी यहाँ पे। सपोर्ट सिस्टम तो जानते हो, वो पुराना सपोर्ट सिस्टम जो सिखाया था आपको। अब यहाँ से आपने अपनी एंट्री जो है वो देख सकते हैं। ये -2 -2.5 तक प्राइस गई है, साथ लिक्विडिटी थी, मार्केट उसको लिया, अगेन गिर गई। सही है, तो इस सिंपल सी चीज़ है, ये आपको समझानी थी। फ्रैक्टल मॉडल है, इसको आप लोग जो है मार्केट में देखें, ऑब्जर्व करें। काफ़ी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिए हैं। इस चीज़ की समझ आई है तो मुझे बता दें। इजी है बिल्कुल। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? मैंने कहा ये चीज़ समझ आई है आप लोगों को? आसान है बिल्कुल। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बताएं। वैसे तो ये कि मैंने क्लियर किया है। बस ये है कि इसमें ये होगा कि आप फजूल की एंट्री से थोड़ा बच जाते हैं। आपका सेटअप बनता है, आप ट्रेड करते हो, अदरवाइज नहीं करते। अब मैक्सिमम ये है कि अब इसमें जो एक अच्छी एंट्री होती है वो ये वाली एंट्री होती है कि फॉर एग्जांपल प्राइसेस जो है वो इस तरह से अपसाइड पे जा रही हैं, ऐसे, और यहाँ पे जाके उसने एक एफईजी फॉर्म कर दिया आपके पास। सही है। अब जो अच्छी एक एंट्री होती है वो यहाँ पे ये आपके पास बन सकती है कि जिसमें प्राइस क्या करेगी, ये कैंडल बनाइए ना रेड कलर की, इस तरह से, रेड बनाए, ग्रीन बनाए, कोई भी बनाए, मैं रेड कर देता हूँ। अब ये एफईजी पड़ा है, मार्केट ने पिछली कैंडल जो है वो यहाँ पे आगे बनाई। अब उससे अगली कैंडल जो है ना, यहाँ पे, यहाँ पे ओपन हो, और ओपन होने के बाद स्वीप कर जाए उसको ना, पिछली कैंडल को भी स्वीप कर गई है, और एफईजी पे टैप हो गया। ये जो आपके पास सेटअप होता है ना, ये ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। समझ रहे हैं? इस तरह से अगर आप देखेंगे ना,
तो ये जो सेटअप होगा ना, ये बहुत ज़्यादा ही हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। ये मैंने देखा है इसको, ये बहुत अच्छा चल जाता है फिर ना। यहाँ पे सिंपल आपने इसके अंदर 5 मिनट को देख लेना। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, 1H रेड कैंडल, नेक्स्ट 1H ओपन हो गया, प्रीवियस का लो स्वीप करे, जैसे स्वीप करे 5 मिनट वेट नहीं करना क्लोजिंग कैंडल का। हाँ वे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी तरीके से आपने सिंपल जो है वो देखना है। 5 मिनट में नहीं बनेगी तो फिर ये कि अगर आपने एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंड क्लियर है, पीडीआर आपकी लाइन हो रही, तो फिर 15 मिनट से 1 मिनट में भी जा सकते हैं। 15 मिनट से 1 मिनट में भी जाएंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये कि डायरेक्शन अपनी देख के चलें, तो फिर ये कि आपको मज़ीद ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ वो ये, कि अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बन रहा था 4H का हाई। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 4H का हाई बन रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग आ गई है 15 मिनट की, हम सेल देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछला था 4H का हाई, रेजिस्टेंस भी बनी हुई थी ये वाली, देख रहे हैं, ये मार्केट ने ले ली। लेके मार्केट ने 1 मिनट यहाँ पे फॉर्म किया पहले, देख रहे हैं 1 मिनट फॉर्म हुआ है, लेकिन ये के नीचे विक्स आ गई है। सही है, ये जो विक है ना, विक से नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। ये जो विक है, ये विक लगी दरमियान में ना, इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे विक लगी, विक से नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। अब मार्केट अगेन ऊपर गई है, तो अब हमारे पास 15 मिनट कौन सी थी, 15 मिनट हमारे पास क्लोजिंग आई है यहाँ पे, यहाँ 15 मिनट की क्लोजिंग आई थी ये वाली। सही है। अब अगेन मार्केट ने जाके 15 मिनट का हाई लिया है, देख रहे हैं 15 मिनट का हाई, तो ये मैं चीज कह रहा हूँ कि मार्केट जाके एक दफा बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, फिर 15 मिनट का हाई ले, फिर आपका सेटअप फॉर्म हो, वो अच्छा सेटअप हो। नहीं मिलती तो ना मिले। अब ये आपके पास सीएसडी बना है। अब इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पे एक और कंडीशन समझ लें। अगर मार्केट ऐसे सीएसडी फॉर्म करती है, टारगेट आपका फर्स्ट जो है ये बन रहा है एटलीस्ट 1 मिनट में। मार्केट ने क्या किया, एक ही कैंडल बहुत लंबी मार दी है। मार्केट ने क्या किया, 15 मिनट का हाई लिया, बाय साइड लिक्विडिटी ली हुई है, 1 मिनट का सीएसडी फॉर्म किया, एक ही कैंडल बहुत लंबी मार दी है, चाहे 1 मिनट है, 5 मिनट है, 3 मिनट है। तो फिर ये है कि आपका टारगेट पूरा ना हुआ हो, मार्केट वापस आए, तो आप रीटेस्ट के ऊपर भी अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ, मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, आप यहाँ से सेल देख रहे हैं, 15 मिनट का हाई भी ले लिया, टारगेट आपका ये पड़ा है। मार्केट ने क्या किया है, सीएसडी बनाया, लेकिन टेस्ट का मौका ही नहीं दिया। अब आप यहाँ से तो एंट्री नहीं ना ले लेंगे, यानी 50 पे ऊपर एंट्री, आप यहाँ से एंट्री तो नहीं ले लेंगे। तो फिर ये कि आप रीटेस्ट का वेट करें, अगर प्राइस आ जाती है, टारगेट अचीव नहीं हुआ हुआ, यहाँ से आप अपनी एंट्री का प्लान कर सकते हैं। सिंपल, टारगेट आपका उसी तरीके से होगा, ये आपका -2 2.5 है, यहाँ से आपने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की, प्राइस घूमते घूमते वो टारगेट अचीव कर दिया। ये चीज सही है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा इस्माइल भाई, शहजाद भाई। पर ये तो फिर नेक्स्ट पर ये तो फिर नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग पे करेगा ऐसे, अगर दोबारा बाय साइड लिक्विडिटी लेती है मार्केट तो। नहीं, बाय साइड क्यों लेती है, मैं समझा नहीं आपकी बात को, क्या कह रहे हैं आप अब्दुल्ला भाई। अगर मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी ले लेती है, अगर मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी ले लेती, यहाँ पे देखे ना कि मार्केट ने बाय साइड ली हुई थी, 1 मिनट पहले बनाया उसने, लेकिन उससे बना नहीं है, फिर मार्केट ऊपर गई, 15 मिनट का अगेन हाई लिया है, 15 मिनट का अगेन हाई लिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो ये 15 मिनट का हाई लिया है। सही है ना, ये 15 मिनट का हाई लिया है, इसकी क्लोजिंग से पहले पहले आपके पास सीएसडी बन गया है। तो सिंपल ये है कि आप इसके रीटेस्ट पे भी अपनी एंट्री को ले सकते हैं। एक लंबी वो आ गई ना नीचे मार्केट। हम्म। ठीक है जी, सिंपल चीज़ है, इसको अप्लाई करें, चार्ट पे देखें इसको, जो नैस्डैक पे करना चाहते हैं नैस्डैक पे देखें, जो किसी और पेयर पे करना चाहते हैं और पेयर पे देखें। सही है, करेंसीज को अवॉइड करें। अगर नैस्डैक पे कोई कर रहा है, सिल्वर पे कोई कर रहा है, या ऑयल पे कोई कर रहा है, अगर उसको डायरेक्शन क्लियर है तो वो उसके ऊपर करे, अगर उसको पीडीआर क्लियर है तो वो उसको करे।
उसमें रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज ये कि आप गोल्ड के ऊपर देखिए। सही है। ऐसे ऐसे दिन भी आए हैं कि जिन दिनों में मार्केट ने बहुत बड़ी बड़ी मूव देनी थी सेल साइड पे, फिर उन दिनों में ये है कि आप बड़ी बड़ी इंट्रीज जो है इसी तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब जो ये बेरिश वाले 2 दिन आए हैं, सेल साइड फिर सेल साइड, इनमें काफी एंट्रीज आपकी इसी तरीके से बनी है, क्योंकि मार्केट रीटेस्ट नहीं करती। जब मार्केट एक बड़ी मूव दे रही होती है ना, तब मार्केट ज्यादा से ज्यादा ये करती है कि पिछली एक कैंडल की लिक्विडिटी लेती है, 1 मिनट में नाती गिर जाती है, पिछली कैंडल की लिक्विडिटी लेती है, 1 मिनट में नाती गिर जाती है। एफईजी पे जाना, पीडीआर पे जाना, ये बहुत कम होता है। तो उसमें फिर ये है कि आपकी हेल्प हो जाएगी। अब ये हमारे पास यहाँ से ओपन होगी मार्केट, ये पिछले दिन का हमारा टारगेट है, प्रीवियस डे का हाई। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ये टारगेट होगा। अब हम यहाँ से H1 में जाके देख लेते हैं, H1 में हमारे पास मार्केट इस टाइम कहाँ पे खड़ी हुई है। H1 में मार्केट अभी फिलहाल एक एफईजी पड़ा हुआ है, उस पर खड़ी है। अब यहाँ से देखते हैं ओपनिंग पे कि क्या हमें यहाँ पे कोई अगेन एक एक मार्केट जो है अगेन लिक्विडिटी ले ले। लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर 5 मिनट का सीएसजी बना के ऊपर चले जाए। ये प्रीवियस डे का हाई ये पड़ा है, ये पड़ा है। अब ये हमारे पास जो है वो टारगेट है एक स्विंग। यहाँ से मैं इस तरह कर देता हूँ, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है शिफ्ट। सही है। तो अब हमारे पास जो ये पूरी मूव चल रही है, इसका टारगेट जो है वो ये वाला हाई है, ऊपर वाला। सही है। इस तरह से ये वाला हाई, अब वो थोड़ा नीचे जाके भी आ सकता है, लेकिन ये कि हमारे पास ये वाला टारगेट होना चाहिए इसका ना। यहाँ से फिर ये लेके उसके बाद फिर अगेन सेल साइड पे आ सकते हैं। ये देख रहे हैं मैंने 4H का हाई मार्क किया हुआ है। इस तरह से आप जो है वो ले सकते हैं। इसमें फैजान भाई टाइम की कोई लिमिट तो नहीं है ना? नहीं, टाइम की कोई लिमिट नहीं है इसमें। टाइम की कोई लिमिट नहीं है। टाइम में ये है कि जो आप वो सीएमई मॉडल वगैरह देखते हैं ना, उस पर भी कोशिश करें कम ट्रेड करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं। जो टाइम वाले मॉडल है ना वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं। इक्विटी ओपन फिर भी अक्सर कुछ चल जाता है, कुछ बहुत खास नहीं चलता, वो भी ना फंसा जाता है। बहुत दफ़ा देखा है उसको, फंसा जाता है। 2 दिन नहीं लेंगे उस पर ट्रेड, वो चल जाएगी। तीसरे दिन आपने ले ली, वो फंसा वो फंसा जाएगा। इसलिए जो है ना वो कोशिश करें कि इसके ऊपर चलें। ये अच्छा मॉडल है। बाकी जो सिंपल चीज़ें हैं आपके पास, सिंपल पीडीआर है, उसके ऊपर चलें। ठीक है जी। माशाल्लाह, जो चीज़ें सीखी हैं उसको आप अप्लाई करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन आप लोगों के साथ करते रहेंगे। कोई एग्जांपल्स वगैरह ग्रुप में शेयर करते रहा करें जो आपका बना हुआ है। चीज़ें चीज़ें फेंकते रहा करें, जो आपको ट्रेड्स वगैरह कर रहे होते हैं एक्टिव होकर उसमें देखा करें कहाँ कहाँ पे क्या क्या बन रहा है। ठीक है। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके जी।